मोदी साहब को ये बोलना है मैंने कि हम सोए हुए नहीं हैं। अच्छा। हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान ठीक है। हैं। आपने कोई पंगा लेना है ना हाँ। तो लेके देखो इंशाल्लाह, तो फिर पहले हम आपको बताएंगे हम क्या हैं। वो पहले भी आपने एक पंगा लिया था, 2 त्यारे ख़त्म करवाए आपने, ठीक है। फिर आना है तो आ जाए। ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है, ये मैंने देखा। उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान की सरकार तो सोई हुई है, जिन्हों साड़ी पंजाबी कहते हैं ना सत्तू पीते ने, और दे हैव डिसाइडेड वन थिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। और ये मुझे इस चीज़ का ये पता चलता है, इसकी ये बहुत सारी बातें निशानियां होती हैं ना, आपकी निशानियां हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है वो प्राइवेट मतलब पब्लिक लॉ भी उसको आप कह सकते हैं, जो फैमिली लॉ भी कह सकते हैं आप, जिसमें शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस यानी कि जो भी आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा है, और एडॉप्शन, ये 4 कानून को टच करे कि यार इसमें सब बराबर। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक मीडिया और सरकार में खलबली मचा दी है। उन्होंने एक बयान में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि भारत में की तो भारत घर में घुसकर मारेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है। जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है, ये मैंने देखा। उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश, जो जज्बा, जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से। लेकिन क्या आप उनकी स्टेटमेंट देखें, हमें थोड़ा सा अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत का सामना करना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछ लिया कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। आपने खुद बोला कि गुर्बत से आग लगी है, तो फिर उनकी स्टेटमेंट गलत हुई? जी सर, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा ध्यान ही नहीं है, सिर्फ ये जिधर चीज़ लेने जाओ महंगाई महंगाई महंगाई। उन्होंने किसी हद तक ठीक बोला है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए हमारी तरफ ध्यान दें, इस तरह ज्यादती हमारे साथ ना करें। पूरा तामन कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, डबल से डबल, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो उधर से स्टेटमेंट आई है, या ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है? इंडिया को छोड़े, अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है आपके सामने, उनके साथ भी तल्लुकात कोई खास बेहतर नहीं, ईरान के साथ कोई खास बेहतर नहीं, क्या वजह है? भाई यही वजह है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये बस खाने पे लगी हुई है, मुल्क पर ध्यान नहीं है, बस महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। कोई भी मुल्क हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से मुल्क को चलाए। जो भी मामला ये पकड़ दकड़ जो भी है, इसको ख़त्म करना चाहिए और मुल्क के बारे में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि ये मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, इसको ऊपर लाने के लिए कोई इकदाम करने चाहिए इनको। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? मतलब हम देखें, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान ने, खास तौर पे शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की होगी कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम घर में घुस के मारेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या अपना रिएक्शन देना चाहिए था? जी सर, ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है, ठीक है? अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे अल्लाह के। और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखें, अगर कोई इस तरह का मामला होता है, अगर कोई पहल करता है, तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को गौर से। और अब दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? सर राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान की सरकार तो सोई हुई है, जिन्हों साड़ी पंजाबी कहते हैं ना सत्तू पीते ने, और दे हैव डिसाइडेड वन थिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। और ये मुझे इस चीज़ का ये पता चलता है, इसकी ये बहुत सारी बातें निशानियां होती हैं ना, आपकी निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं?
आप कमज़ोर हैं, आप किसी को अटेंशन नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, इंडिया में क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की सरकार को इस चीज़ का पता चलता है कि ये मिसाइल तो इन्होंने फायर की, और हमारी लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि हम उस मिसाइल को देख रहे थे, वो आ रहा था, फिर वो आ गया, फिर वो गिर गया, और फिर हमने उसको देखा, फिर हम वहां पे पहुंचे। अगर हम इसी तरह की बातें बताते गए तो फिर अपनी आवाम का क्या करेंगे? आप देखिए, राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अब ये वो इंडिया नहीं है, ये इंडिया बदल चुका है, हम घुस के मारेंगे, आपको मारेंगे, और हम यहां से नहीं मारेंगे, हम वहां पे आके भी मारेंगे। और मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की क्रॉस स्पेक्ट्रम कोई सियासी लीडरशिप, मजहबी हो, दाएं बाजू के हो, बाएं बाजू के हो, किसी सियासी जमात को फर्क ही नहीं पड़ता। या तो फिर पाकिस्तान ये समझ बैठा है कि यार ये जो लीडरशिप बैठी हुई है वहां पे इनको जवाब नहीं देना, बिकॉज ये लीडरशिप सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो लगे हुए हैं, एक रैट्रिक में लगे हुए हैं। इनको इस चीज का पता है कि आप पाकिस्तान के बारे में बोलते रहो, बातें करते रहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक तरफ तो आपको पता है इस वक्त छत्तीसगढ़ में वो जो एक मॉइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, और एक तो वो वहां पे जारी बात है भारत की सरकार मसरूफ है। दूसरी तरफ ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन है वहां से, या इसका मतलब ये है कि नहीं जनाब आप पाकिस्तान को जो है वो हम कहते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो एक तरफ आप ये करो कि मोदी साहब वाशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, SCO की लीडरशिप हमारे पास है, और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया और बोल दिया कि जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, फ्रीडम वाले जो लोग हैं, वो फ्रीडम नहीं है, वो दहशतगर्दी है, ये है, वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब देखिए ना, ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ दे शुड डू मेस विद अस, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहाँ से मारेंगे, हम वहां पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आई रियली वांट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है, या पाकिस्तान ये समझता है कि बस ठीक है इलेक्शंस हैं आने वाले अगले साल, तो मोदी साहब को क्यों कही ये सारा कुछ करना है, या फिर ये है कि अगर मोदी साहब की जो सरकार है वो उधर मणिपुर वगैरह में दे जस्ट कैन नॉट पे अटेंशन टू इट एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट, सो हम ऐसे करें कि ये पाकिस्तान की तरफ डायरेक्शन डाल दें। सो बड़े सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या हम वाकई तैयार हैं? क्या हम जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है